मेरा भाई उसका बेटा है, मतलब ये रहा कहने का मतलब मेरे साथ उसका क्या रिलेशन होगा, मैं बुआ लगी उसकी, बात खत्म। देखते ही सोचोगे। अब इसने पूछा क्या है, उस पुरुष के साथ उसका क्या संबंध है, मतलब मेरे भाई के साथ क्या है, वो फादर है, खत्म। 5 से 10 सेकंड, 10 सेकंड भी बहुत है, 5 सेकंड में आप इसको करके साइड कर दोगे। 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करके साइड करो। यही लेवल रहेगा आपके सीआईएसएफ के एग्जाम्स का। क्लियर है? इसी तरीके से आपको चीजें कराई जाएंगी, इसी तरीके से आप इन चीजों को समझेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिसिया एकेडमी पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग की डेमो वीडियो। ये कंप्लीट लेक्चर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम होने वाला है उस पर बेस्ड है। कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ब्लड रिलेशन के आने वाले क्वेश्चंस को विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में आप उसे सॉल्व कर रहे होंगे। मैं केवल 2 टाइप्स की बात करूंगा, मैं आपको केवल यहां 2 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर आपने वो 2 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा तो इस बात का मैं दावा करता हूं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा जो आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर है? और हमारे ऐप पर एक सीआईएसएफ का कोर्स भी आने वाला है। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल जरूर करिएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध। आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने, इसके ध्यान रखना। आपके बनाए हुए नोट्स ही एग्जाम में काम आएंगे। सपोज आपका एग्जाम अप्रैल में है तो अप्रैल का पूरा महीना ऐसा होना चाहिए कि आप केवल अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। मैं अपने हर बैच में यही करता हूं। एग्जाम शुरू होने से 15 दिन 20 दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने जितना भी पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है। खुद पे बिलीव होना चाहिए। आपको अपने नोट्स ही रिवाइज करने हैं। इन नोट्स को बहुत शानदार तरीके से बनाना है। एग्जाम में जाने से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें सर? इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 2 टाइप के। पहला टाइप, ए टाइप क्या है? पहेली। होता क्या है जी पहेली प्रकार? अभी बताऊंगा। दूसरा टाइप क्या है आपका? इशारा। अब ये क्या होता है वो भी बताऊंगा। पहेली प्रकार मतलब कि पजल। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलूंगा। मेरे दोनों स्टूडेंट है जो साउथ के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे जो इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, काफ़ी साउथ के स्टूडेंट हैं, उन्हें हिंदी में प्रॉब्लम होती है। मैं बाइलिंगुअल लेकर चलूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही यूज़ करूंगा। और जिस लैंग्वेज को मैं यूज़ करूंगा वो भी अंडरस्टैंडेबल होगी कि आप उसको बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? एक टाइप आएगा आपका पहेली टाइप का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका इशारे टाइप का क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश में बोले इसको हिंट टाइप। अभी आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सीजीएल की या सीपीओ वाले एग्जाम की, एसएससी की, उसमें एक टाइप और ऐड हो जाता है। कौन सा टाइप है? मिक्स कोडिंग। एक ये थर्ड टाइप और है जो आपके सीजीएल वाले एग्जाम्स में, जो आपके अच्छे जो एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें ये टाइप और ऐड ऑन हो जाता है। ये वाला टाइप आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं इस टाइप को कराऊंगा भी नहीं। केवल और केवल ये वीडियो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल उसी को ही टारगेट करेगी और दूसरे एग्जाम्स को इतना टारगेट नहीं करेगी। ये वाला टाइप में आपको नहीं कराऊंगा। आपके इन्हीं 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? पहली चीज। चलिए अब इस चीज को देखते हैं और अब इसको समझते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहेली प्रकार और इशारा प्रकार। अच्छा, पहेली वाला टाइप क्या होता है? पहेली वाले टाइप में आपको बताया होता है कि राम के बेटे का नाम श्याम है, श्याम सीता के भाई का पति है, तो उसकी बहन के साथ उसका क्या संबंध हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस। आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे हो गए पहेली, मतलब आपको पजल कर दिया जाएगा पूरी तरह से। कुछ भी एक रिलेशन दे रहा होगा, ए बी का भाई है, बी सी की बहन का पति है, सी के साथ बी का क्या रिलेशन है, कैसे भी मतलब क्वेश्चंस को घुमा फिराकर आपको पजल कर दिया जाएगा, वो आपका टाइप ए बनेगा। अगर टाइप बी की बात करें, इशारा। अच्छा, इशारे वाले टाइप क्या होते हैं? इशारे वाले टाइप होते हैं इसमें आप पॉइंट कर रहे होते हो किसी पर्सन के ऊपर। जैसे मैं बोलूंगा आपको, मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा वह उसकी मां के बेटे की बहू है। समझ पा रहे हो? वह उसकी मां के बेटे की बहू है, तो उस पुरुष के साथ उस महिला का क्या संबंध हुआ? इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये मेंशन करता है कि इशारा करते हुए वो उस चीज को कह रहे हैं, वो टाइप बी बन जाता है। अच्छा सर, ये टाइप सी क्या था? टाइप सी आपके मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूं। इसमें क्या होता है, आपको इनटू, डिवाइड, कुछ सिंबल्स को यूज कर लेते हैं। उन सिंबल को यूज करते हुए फिर उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपके मतलब का नहीं है। आपके में केवल 2 ही टाइप बनती है, एक पहेली पजल वाला टाइप और दूसरा बनता है हिंट वाला टाइप। क्लियर है? इसको आप लोग लिखो, इन 2 टाइप्स को, फिर इस पर आगे बात करते हैं।
आशा करता हूं आपने लिखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं अगर बात करूं ब्लड रिलेशन की, देखिए मैंने बताया कि आपको केवल 2 कॉन्सेप्ट करने हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको पहले बेसिक बातें पता होनी चाहिए। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं मेरे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता। जी हां, मैं बिल्कुल ये मान के चलूंगा आपने ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है उसको पहली बार सुना है, पहली बार कर रहे हैं। मैं आपको वो छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। रिलेशंस को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 रिलेशन? पहला हो जाएगा आपका कौन सा? बर्थ पर आधारित। और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? इन लॉज। अच्छा, ये बर्थ पर आधारित कौन सा है? ये हिंदी में बोले इसको क्या? जन्म पर आधारित। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? जो आपका होगा क्या? शादी पर आधारित। देखिए अभी हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अभी आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो हमारे रिलेशंस होते हैं उनको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा आपका? बर्थ पर आधारित रिश्ता। दूसरा हो जाएगा इन लॉज। अच्छा, अब आप बताइए कि बर्थ पर आधारित रिलेशन कौन सा होगा? आपका आपके पिता के साथ कैसा संबंध है? जन्म पर आधारित। आपका आपके भाई के साथ कैसा संबंध है? जन्म पर आधारित। आपका आपकी होने वाली बीवी के साथ कैसा संबंध होगा? ना, शादी पर आधारित। बहुत बढ़िया। अब और रिश्ते, अच्छा सर हमें ये तो पता है कि बर्थ पर आधारित रिश्ते कौन कौन से होते हैं, शादी पर आधारित रिश्ते और बताइए। आपका साला, साली, जीजा, ससुर, सास, ये जितने भी रिश्ते हैं ये सारे कौन से रिश्ते होंगे? इन लॉज। मतलब जो आपसे शादी होने के बाद रिश्ते बनेंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? वह सारे रिश्ते कौन से होंगे आपके? शादी पर आधारित, इन लॉज वाले रिलेशन। वह रिलेशन जो आपके बाय बर्थ बनेंगे वो सारे आपके जन्म पर आधारित होंगे। आपके पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, ये सारे रिश्ते जो भी हैं बर्थ पर आधारित हैं। क्लियर है? और ये सारे रिश्ते कौन से होंगे? शादी पर आधारित। अच्छा, अगर हम बर्थ वाले रिलेशन को देखें तो हम इन्हें 2 हिस्सों में और बांट सकते हैं। कौन से 2 हिस्से हो जाएंगे? एक हो जाता है आपका पैतृक और दूसरा आपका हो जाता है क्या? मैत्रिक। पैतृक रिलेशन होते हैं क्या? पैटर्नल। और मैट्रिक होते हैं आपके क्या? मैटरनल। अच्छा, अभी ये पैतृक रिलेशन मैट्रिक है, देखिए आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा। पैतृक मतलब पिता, पैटर्नल पिता से, मतलब जो आपके फादर हैं, आपकी फादर के साइड से जितने भी रिश्ते हो गए वे सारे रिश्ते आपके बनेंगे कौन से? पैटर्नल रिलेशन। आपकी मदर के साइड से जितने भी रिश्ते हो गए वे सारे क्या बनेंगे? आपके मैटरनल रिलेशन। आप खुद सोचिए, आपके चाचा का आपके साथ रिश्ता कैसे बना? आपके चाचा आपके पापा के भाई हैं, मतलब आपके फादर के साइड से आए, तो जो आपके चाचा होंगे वो किस साइड आएंगे? पैटर्नल में, मैटरनल में या इन लॉज में? वो आएंगे पैटर्नल में। यहां डाल दो भी। समझना है भी चीजों को। क्वेश्चन तो हम 5-10 सेकंड में कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने अपनी जड़ मजबूत नहीं करी तो इमारत को आप कैसे सोच सकते हैं कि हम उसको एक बहुत मजबूत इमारत बना देंगे? मैं बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल लिमिटेड कराऊंगा चीजें, लेकिन सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। वो चीज बिल्कुल नहीं कराऊंगा जो आपके लेवल का है ही नहीं। आपको चीजें सीजीएल लेवल तक की करा दूं, एक आपको वो जादू दिखा दूं, उसका क्या फायदा जो आपके एग्जाम में ही नहीं आएगा? समझ पा रहे हैं? इस बने रहिए इस चीज में हमारे साथ और बस देखिए कि आप चीजों को किस तरह से कर रहे होंगे। पैटर्नल मतलब चाचा। चाचा कौन हो जाता है आपके? अंकल। और कौन हो जाएंगे? चाचा की वाइफ आपकी चाची, वो भी इसी में आएंगी। और कौन हो जाएंगे? आपके ताऊ। ठीक है, कौन हो जाएंगे? आपके जितने भी ये सारे रिलेशन है आपके सारे पैटर्नल में आएंगे। ठीक है, और अगर मैं मैटरनल की बात करूं तो आपकी मदर के भाई आपके मामा लगे। आपके जो मामा हैं उनका आपके साथ कैसे रिलेशन बना? उनका आपके साथ रिलेशन बना कैसे? आपकी मम्मी के थ्रू। समझ पा रहे? आपकी मासी का आपसे रिलेशन कैसे बना? आपकी मदर के थ्रू। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? मैटरनल में। लिख दो यहां। एग्जाम्पल्स है। मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल। मासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंट। क्या हो जाएगी स्पेलिंग? AUNT, आंट।
आंटी भी लगा लो, वाई लगा लो। क्लियर है? ये हो गए आपके पैटर्नल, ये हो गए मैटरनल रिलेशन। अच्छा, बात करते हैं इसकी कि इन लॉज वाले रिलेशन कौन से हैं, शादी पर आधारित रिश्ते कौन से होते हैं। तो आप एक बात बताइए, आपका साला, गाली वाला नहीं, रिश्ते वाला, और आपकी साली, ठीक है, आपकी सास, ससुर, ये सारे रिलेशन कौन से हैं? ये सारे रिलेशन वह हैं जो इन लॉज बने हैं, मतलब कि शादी होने के बाद बने हैं। क्या शादी आपकी अगर शादी नहीं होगी तो क्या ये रिश्ते बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये रिश्ते कौन से बने आपके? शादी होने के बाद। इन रिश्तों को क्या नाम दिया गया? इन लॉज, शादी पर आधारित। ये रिश्ते आपके कब बने? आपके पिता की साइड से। ये सारे कौन से बने? पैतृक, पैटर्नल। ये सारे रिश्ते कब आए? जब आपकी मदर के थ्रू वो सारे रिलेशन बने। ये कौन से हो गए? मैटरनल। क्या आपको ये तीनों रिश्तों के टाइप समझ में आए? इसमें कोई डाउट है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साला। साले को क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। साली, सिस्टर इन लॉ। सास, आपकी सास, कहने का मतलब आपकी वाइफ की मदर है तो वो आपकी भी मदर हुई, लेकिन आपकी मदर कैसे है? वो बाय लॉ है, शादी के थ्रू है, तो आप वही बोलोगे। क्या बोलोगे? मदर इन लॉ। कहने का मतलब वो मेरी मां है, लेकिन कैसे मां है? बाय लॉ। क्लियर है? चीजों को समझना है आपको बहुत जरूर से। ससुर, फादर इन लॉ, FATHER, फादर इन लॉ। उम्मीद है आपने इन चीजों को लिखा होगा। आपको चीजें देखनी है, समझनी है, आपको चीजें पता भी होंगी। बर्थ पर आधारित, इन लॉज पर आधारित। बर्थ वालों को मैंने दो टाइप्स में बांट दिए, पैटर्नल, मैटरनल अलग, ठीक है, और शादी वाले ये रहे रिलेशन। क्लियर है? इन चीजों को आपको देखना है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दो कॉन्सेप्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको उन कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद मैं आपको इन्हीं टाइप्स पर क्वेश्चन कराऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को विद इन 5 to 10 सेकंड सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हमारे दो कॉन्सेप्ट। अच्छा, कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं? मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5G कॉन्सेप्ट। बड़े ध्यान से समझना ये 5G कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट को माइंड में एक इमेज बनाकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए 5G कॉन्सेप्ट है क्या। G स्टैंड करता है जनरेशन के लिए। किसके लिए? जनरेशन। अच्छा, जनरेशन क्या होती है? पीढ़ी। आपके पिताजी और आप, आपके पिता और आप में क्या अंतर है? आपके पिता और आप में क्या है? जनरेशन का गैप है, वो आपसे एक पीढ़ी ऊपर है। आपके दादा, आपके बाबा, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है? वो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर है। आपका बेटा आपसे 1 पीढ़ी नीचे है। आपका होने वाला पोता आपसे 2 पीढ़ी नीचे है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? वही कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ 5G कॉन्सेप्ट। अच्छा, 5G कॉन्सेप्ट कहता क्या है? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। G मतलब जनरेशन, पीढ़ी। बड़े ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 5G कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं खुद की कि यार मैं किस जनरेशन में आऊंगा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो आप खुद को डालिए किसमें? 3rd जनरेशन में। 3rd जनरेशन में आप खुद हैं, सेल्फ, स्वयं। बड़े ध्यान से समझना। आपने अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया, हर एक क्वेश्चन में इस चीज को लगा रहे होगे आप, चीजें बड़े आराम से सॉल्व हो रही होंगी। 3G, 3rd जनरेशन में कौन है? 3rd जनरेशन में आप खुद हो। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जिस जनरेशन में हूं, जिस पीढ़ी में मैं हूं, मेरे साथ में कौन हो सकता है? मेरे साथ में मेरा भाई हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी मम्मी हो सकती है। गलत, मम्मी नहीं हो सकती, वो एक जनरेशन ऊपर है। और कौन हो सकता है? मेरी वाइफ हो सकती है, जो कि इन लॉज वाले रिलेशन से बनकर आएगी। क्लियर है? तो इनको डाल दो जी 3G में। कौन कौन आ जाएगा 3rd जनरेशन में? ब्रदर। समझ रहे हैं ना आप चीजों को? और कौन आ जाएगा? सिस्टर। और कौन आ जाएगा? आपकी वाइफ। ये सारे लोग किस में आ जाएंगे? 3G में। क्लियर है? भाई आपका, बहन, आपकी पत्नी, ये सारे किस में आ जाएंगे? 3G में। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, बाकी का आप खुद बना दोगे, मुझे बस ये 3G बताना था। हम 3G तक आ गए, हम हैं, मेरा भाई है, बहन है, वाइफ है, ये सारे लोग हैं। मैं जैसे ही एक जनरेशन ऊपर जाऊंगा, 3rd जनरेशन में मैं जैसे ही एक जनरेशन ऊपर जाऊंगा, तो मुझे कौन मिलेगा? आप जैसे ही एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, आपको फादर मिलेंगे, आपके पिता मिलेंगे। और कौन मिलेगा? आपकी मदर मिलेंगी,
आपकी माता मिलेंगी। और कौन मिलेगा आपको? अंकल मिलेंगे। ये सारे किस जनरेशन में मिलेंगे आपको? 2G में। फादर मतलब पिता, माता, अंकल मतलब आपके चाचा, मामा, ये सारे किस में मिलेंगे आपको? यहां 2G में। अच्छा 1G में कौन मिलेगा? अब आप एक बात बताइए, आपसे पिता से ऊपर कौन होंगे? आपके दादा और दादी और नाना और नानी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? दादा मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, ये भी ग्रैंडफादर, ये भी ग्रैंडमदर, ठीक है। अच्छा दादा और नाना में अगर आपको एक डिफरेंशिएट करना हो, आप अंतर बताना हो इंग्लिश में, आप कैसे बता रहे होगे? ग्रैंडफादर। लेकिन अगर आपको केवल अपने दादाजी पर ही फोकस करना है तो आप बोल सकते हो पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अगर आपको अपनी नानी जी पर फोकस करना है, आपने बोला ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर में तो आपकी दादी भी आ गई, ग्रैंड मदर में तो आपकी नानी भी आ गई, आप क्लियरली बोलोगे मैटरनल ग्रैंड मदर। शी इज माई मैटरनल ग्रैंड मदर, वह मेरी नानी है। क्लियर है? चलिए कोशिश करता हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे। 1G 2G 3G। अच्छा 3G में तो आप खुद जी रहे हो, जैसे हम 4G में जाएंगे, चौथी जनरेशन में जाएंगे, चौथी पीढ़ी में जाएंगे, तो नीचे कौन मिलेगा? आपका बेटा। मानते हो? नीचे जनरेशन में कौन आ जाएगा? सन। और कौन आ जाएगा? डॉटर, आपका बेटा और बेटी। और कौन आ जाएगा नीचे? नेफ्यू। और कौन आ जाएगा? नीस। अच्छा ये नेफ्यू कौन होता है? भतीजा। अरे आपका भाई का जो बेटा होगा वो भी तो आपके बेटे की ही उम्र का होगा, उसी के साथ का होगा, कौन हो जाएगा? भतीजा। और कौन हो जाएगा? आपकी बहन का बेटा, वो भी तो उसी जनरेशन में लाई कर रहा होगा 4G में, क्या हो जाएगा? भांजा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? नीस में कौन आ जाएगा? भतीजी। और कौन आ जाएगा? भांजी। ये सारे किस में आ जाएंगे? 4th जनरेशन में। अगर हम बात करें 5G की, अच्छा 5G में कौन आएगा? मतलब आपके बेटे से नीचे की जनरेशन में कौन आएगी? उसका बेटा। लेकिन रिलेशन किससे बना रहे हैं? स्वयं से। 3G से हम रिलेशन को बना रहे हैं। अब नीचे 5G में कौन आ जाएगा? आपका ग्रैंडसन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कौन आ जाएगा 5G में? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन कौन होता है आपका? पोता। दिख रहा होगा यहां तक का? ग्रैंडसन आपका कौन है? पोता। अगले में कौन आ जाएगा आपका? ग्रैंड डॉटर। आशा कर रहा हूं यहां तक का आपको दिख रहा होगा। ग्रैंड डॉटर में कौन आ जाएगा? आपकी पोती। क्लियर है? देखिए मैंने आपको बताया था मैं केवल 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 5G कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 5G कॉन्सेप्ट क्या होता है? 5G कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मैं सारे रिश्तेदारों को एक जनरेशन में डाल दूंगा, सभी को, जितने भी रिश्ते हैं, चाहे मेरी पत्नी, साला, साली, मामा, मामा, नानी, कोई भी, बाबू, सोना, मोना। बाबू भी किस में आएगा आपका? बाबू भी इसी में आएगा। सारा, ठीक है, वो भी इसी में आएगा। 3G समझ गए होगे, ठीक है। सारी जनरेशन यही बन रही होगी आपकी। क्लियर है? जितने भी रिश्ते हैं सारे इसमें डाल दो। क्लियर हो गया? 5G जनरेशन में आपने पहला कॉन्सेप्ट समझा इस चीज को। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराता हूं। 3G जनरेशन में आपको खुद को रखना है, माइंड में सोचना है कि 3rd जनरेशन में मैं हूं। अब आंख बंद करो, खुद सोचो, मुझसे ऊपर मेरे पापा 2G, उससे ऊपर मेरे दादा 1G, नीचे आऊंगा मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरा भतीजा, मेरी भतीजी, वो सारे 4G, और नीचे आऊंगा 5G, मेरे ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये सारे आ जाएंगे। ये है आपका 5G कॉन्सेप्ट। मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और बाकी जो हमारा ऐप है, ऐप में आपको इसका कंप्लीट, आपको एक हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इस चीज के कंप्लीट, आपको विद डायग्राम मिलेगा वो चीज। लेकिन फिर भी आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? आपको सिंबल का यूज करना आना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है 5G। केवल 2 कॉन्सेप्ट आपका ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। सेकंड समझिए, सिंबल। इस चीज में डालिए क्या? सेकंड कॉन्सेप्ट में यूज सिंबल। आपको सिंबल्स यूज करने हैं। सिंबल मतलब चिन्ह।
चिन्ह का इस्तेमाल। ठीक है, आपको सिंबल्स का यूज करना है, कोई भी रिलेशन हो आपको उसको एक सिंबल दे देना है। कैसे, आपको बताता हूं, इन्हीं सिंबल्स का यूज करना है। अगर मैं बात करूं प्लस की, प्लस का सिंबल क्या है, मेल। बड़े ध्यान से समझना, मेल मतलब पुरुष। अगर आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि इस पर्सन का जेंडर मेल है, ए पुरुष है, तो आपको उसके ए के साथ में प्लस लगा देना है। अभी प्रैक्टिस करेंगे, चीजें सारी क्लियर होंगी, पहले समझना है, अच्छे से समझो इस चीज को। प्लस सिंबल किस चीज के लिए यूज करेगा, मेल के लिए। अगला है आपका माइनस। माइनस क्या है आपका, फीमेल, महिला। थर्ड सिंबल है आपका बराबर। बराबर का साइन कब लगाओगे आप दो लोगों के बीच में, जब आप कोई ब्रदर सिस्टर, भाई या बहन का रिश्ता बताओगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना और लिखना है। अगला सिंबल है आपका क्या, बराबर करके इसको काट दो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, हस्बैंड वाइफ। क्या कहलाएगा भाई आपका, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। क्लियर है। अगला रिलेशन देखते हैं, दो लंबे डंडे। क्लियर है, ये किस चीज का होगा आपका, जनरेशन गैप। क्या बताएगा भाई ये, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब वही जो हमारा 5G कॉन्सेप्ट था, उसमें जो पीढ़ी का अंतर आ रहा था, वही इसमें बताएंगे। अभी आपको दिखाऊंगा कि हम चीजों को कैसे यूज कर रहे होंगे। पीढ़ी का अंतर, समझ गए इस बात को, आगे देखते हैं। अच्छा, एक और हो जाता है अगर हम उसको लेना चाहें, वो सिंबल है आपका क्या, ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये खाली बॉक्स। ये बॉक्स के सिंबल को हम कहां यूज करेंगे, अगर यहां नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया आपका कहां, ये। अगर खाली बॉक्स आप कब दिखाओगे, जब कोई चीज अननोन हो। कैसे हो भाई, कोई चीज अननोन मतलब अनजान। अभी आपको बताऊंगा कि आप इन सिंबल्स को कैसे यूज करोगे। अच्छा, एक और सिंबल है, काफी खतरनाक है, इसको भी यूज कर लेना। कब यूज करोगे, जब बात हो आपके बताऊंगा चीजों को, आ सकता है आपके एग्जाम में, क्यों नहीं आ सकता। कुछ भी पूछ रही है आपका TCS तो आजकल, तो आपको सारे यूज आने चाहिए। क्लियर है, ये सिंबल है, ये मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना है। आपको इन सिंबल्स को यूज करना है। कहीं भी मेल की बात हो रही होगी प्लस, कहीं भी फीमेल की बात हो रही होगी माइनस, कहीं भी आपको पता चल रहा है कि A और B के बीच में रिश्ता भाई बहन का है बराबर, कहीं भी आपको लग रहा है इन दोनों के बीच में शादी हो रखी है ये, कहीं भी आपको लग रहा है जनरेशन गैप, इसको यूज करोगे। कहीं भी आपको अगर उसका पता ही नहीं चल रहा कि यहां पर कौन बंदा था या क्या था, उसका नाम क्या है, तो आप ये डालोगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इन सब पे यूज कराऊंगा। पहले आपको इस ना लिखना है, इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा। चलो आगे चलते हैं। चलिए, अभी हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे, अब हम उन दोनों कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो कॉन्सेप्ट आपके धरे के धरे रह जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। आप जब तक उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीजें आपको आएंगी ही नहीं। अभी मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, अब उन दोनों कॉन्सेप्ट पर हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपसे सारी चीजें हो रही होंगी। क्लियर है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। डालिए हेडिंग, प्रैक्टिस ऑन 5G कॉन्सेप्ट एंड सिंबल। ये लो जी, अब हम इन पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ लाइनें आपकी स्क्रीन पर शो होंगी, आपको उनको पढ़ना है, और जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये सिंबल इसके लिए यूज करना है, इस जनरेशन का यूज करना है, आपको उस तरीके से उनको सेट करना है। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है
कविता सोनू की बहन है, कविता इज द सिस्टर ऑफ सोनू। अच्छा एक बात बताइए, इसमें आपको किसका जेंडर बता दिया, कविता का। कविता कौन है? बहन है, जाहिर सी बात है लड़की है। अगर मैं कविता को के से लिखूं और सोनू को एस से लिखूं, एक बात बताइए, क्या इनका जनरेशन सेम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? दोनों बहन भाई हैं। बहन भाई हैं या दोनों बहन बहन है, इनमें से एक बहन है। कविता सोनू की बहन है। सोनू की कौन है? बहन। बहन है तो क्या आ जाएगा? बराबर। समझ पा रहे इस बात को? ये क्या हो गया भाई? कविता सोनू की बहन है। सोनू की कौन है? बहन। कौन है? कविता। ये लो जी, आपने इतना सा ही बना दिया, बस आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही इसी तरीके से आएंगे। कैसे आएंगे? क्लियरली उसने बोला है कविता सोनू की बहन है, आपने कविता लिखा, सोनू लिखा, उन दोनों में बहन भाई वाला या बहन बहन वाला रिश्ता है, उसके लिए बराबर डाल दिया, और कविता का रिलेशन बता रखा है बहन है तो माइनस आ गया। एक बात बताइए, क्या सोनू में प्लस आएगा या सोनू में माइनस आएगा? इतना आप बताइए। हाँ, सोनू के अंदर ना ही प्लस आएगा ना ही माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इस लाइन में आपको सोनू का जेंडर नहीं बताया गया है। सोनू कोई भी हो सकता है। आप लोग इसमें प्लस डाल दोगे, बहुत से बच्चे प्लस डालेंगे। क्यों? सोनू लड़की का भी तो नाम हो सकता है। समझ रहे हैं? हमें आगे आने वाली लाइनों से पता चलेगा। फिलहाल हम अपने कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो आपको ये चीजें समझनी है। समझ में आ गया ये इतना? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है आपको सीता राम की पत्नी है। अच्छा, इसमें मुझे फिर से दो बता दिए। क्या बता दिया? एक राम और एक कौन है? सीता। सीता राम की पत्नी है। ये पत्नी है मतलब फीमेल है, माइनस, और ये दोनों पति पत्नी है, तो ये लो जी, बन गया, बस खत्म। पहली लाइन पढ़ते ही आपने रिलेशन बना दिया, खत्म। आपके में ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइनें आएंगी, तुरंत से फटाक से ये इमेजिनेशन बनाई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को सीखना है। पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा पढ़ो। तीसरा क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें एक बात और बताओ, सीता राम की पत्नी है, आपने ये तो बता दिया सीता पत्नी है। क्या राम के बारे में बताया है कि पुरुष है या फीमेल है? नहीं बताया, लेकिन हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया कि राम पुरुष है? भाई इन दोनों की शादी हो रखी है। समझ पा रहे हो? इन दोनों की शादी हो रखी है। अगर इन दोनों की शादी हो रखी है और ये फीमेल है, तो जाहिर सी बात है मेल होगा। समझ रहे हो? अब वो मत बोल देना, ठीक है? ये पत्नी है तो ये पति ही होगा। अब तक क्लियर है? ये समझ गए? इन दोनों की शादी करा दी। सिंबल को ध्यान में रखना, जो कॉन्सेप्ट दूसरा बताया है, और पहला जो 5G कॉन्सेप्ट था ये वही चल रहा है। हस्बैंड है, ये वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ एक ही जनरेशन में रहेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छे से समझ में आया? चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? दशरथ राम के पिता हैं। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है। दशरथ राम के पिता हैं, ये रहा राम, राम के पिता। एक बात बताइए, सपोज कीजिए आप राम हो, तो मेरे पिता मुझसे ऊपर वाली जनरेशन में जाएंगे। मैं 3 पे था, वो 2 पर होंगे। राम के पिता दशरथ मतलब एक जनरेशन ऊपर गए। दशरथ राम के पिता हैं। राम के पिता कौन है? दशरथ। दशरथ जी में क्या आ जाएगा? प्लस का साइन। क्या आप राम के में कोई साइन लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको राम का जेंडर ही नहीं पता। इस लाइन से आपको केवल इतना सा मिला, इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि दशरथ जो है वो प्लस हैं और दशरथ जो है वो फादर है। किसके? राम के। राम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है बात? जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हो सकता है इसी के बाद जो अगली लाइन आने वाली हो उसमें दे रखा हो कि राम सीता का पति है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो राम है वो मेल है, सीता जो है वो फीमेल हो गई। समझ पा रहे इस बात को? जितना बोला जाए उसको देखना है और समझना है। आपका पहला कॉन्सेप्ट बन जाएगा, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। चलिए चौथा देखते हैं। फोर्थ आपका क्या कह रहा है? फोर्थ आपका कह रहा है लव दशरथ का पोता है। अच्छा, एक इसमें एक और पर्सन दे दिया, लव। चलिए ये लो, लव को मैंने एल से लिख दिया। लव दशरथ का पोता है। अच्छा देखिए, अब लव और दशरथ में पोते का डिफरेंस है, मतलब बीच में एक इसके पिता तो आएंगे। अब क्या उसके बारे में इसमें जिक्र कर रखा है? नहीं कर रखा। तो ये कैसे बनेगा? लव इनके एक फादर होंगे। मैंने बताया था इसका नहीं दे रखा, अननोन, जिसका आपको पता ही नहीं है, तो उसके में क्या आ जाएगा? बॉक्स। क्लियर है? अब ये इसके कौन है? पिता। ये लो जी, कौन है? दशरथ। क्या ये चीज सही बनी या नहीं बनी? ध्यान से देखो इस चीज को। लव दशरथ के कौन है? लव दशरथ का पोता है, ठीक है, और लव कौन है? उनके पोते हैं। क्लियर है? तो दशरथ में क्या आ जाएगा? लव दशरथ का पोता है। ये रे दशरथ, ये रहा लव। यहां पर इनके फादर साहब बीच में लाई कर रहे होंगे, उनके बारे में हमें बता नहीं रखा कौन है। डायरेक्ट पोता
और दादा, इन दोनों के बीच में रिलेशन बता दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दशरथ का जेंडर आप नहीं बता सकते, केवल इतना बता सकते हो कि ये जो लव है ये कौन है, प्लस है, पोता है। अब देखो, नाम पढ़ने से, चीजें समझने से हमें क्लियर पता चल रही है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर दशरथ तो दादा ही लग रहे हैं। नहीं, वो बेशक मेल जेंडर होंगे या फीमेल जेंडर होंगे, लेकिन इनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इस लाइन में, इस चीज में केवल इतना बोला गया है, लव दशरथ का पोता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। बस ये चौथी लाइन को पढ़कर आप बस एक इतना डायग्राम बना सकते हो। क्लियर हुआ? जो मैंने पहले आपको समझाया था कि 5G कॉन्सेप्ट क्या है, उसी के थ्रू तो ये बनाया है। लव इस जनरेशन में था, क्लियर है? अब आप समझिए, आप ये हो लव, आप हो, आपका नाम लव है, तो आप यहां आ गए, ठीक है, आप यहां आओगे, आपसे ऊपर कौन आएंगे, आपके फादर। आप 3G में रहोगे, आपके फादर 2G, और जो आपके दादा होंगे वो कहां आ जाएंगे, 1G। क्या जनरेशन का समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जो सिंबल दे रखे हैं प्लस माइनस करो, जनरेशन गैप है तो ये लगाओ, जिसका नहीं पता डब्बा बनाओ। समझ गए? ये चीजें बन गई। बस आपको यही सीखना था, यहां मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा और देखेंगे क्वेश्चन कैसे आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि इसमें हम 2 टाइप्स को पढ़ेंगे, उन 2 टाइप्स पर प्रैक्टिस करते हैं। पहला टाइप हमारा क्या था, पहेली वाला। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को रीड करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अनिल सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। क्लियर है? एक एक लाइन पढ़ते जाइए, इसको बनाते जाइए, क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व होगा। अनिल सुमन का पति है, ये रही सुमन, ठीक है, इसका पति कौन है, अनिल। अनिल के बारे में मुझे पता चल गया, प्लस है तो जाहिर सी बात है दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये माइनस होगा। इतना बन गया, पहली लाइन क्लियर हुई। अगली लाइन पढ़ो, जो कि पंकज की पुत्री है। जो सुमन है वो किसकी पुत्री है, पंकज की। पंकज साहब एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, इसके पिता है, ये लो जी, जो कि पंकज की पुत्री है। पंकज का भी हमें रिलेशन नहीं पता चला, वो इनका जेंडर नहीं पता चला क्या है पंकज का। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। सुमन का एक ही भाई है, क्या नाम है उसका, राहुल। आर से राहुल बना दिया, क्लियर है। और राहुल भाई है इसलिए इसमें प्लस का साइन आ गया। क्लियर है इतनी सी बात? आगे ये क्या कह रहा है, राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, राहुल सुमन का एकमात्र भाई बना दिया। देखिए चीजें सारी इसमें बनती चली जाएंगी। आगे क्या कह रहा है, अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है। बस ये आपको डायग्राम दे दिया। आपने जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने बस ये इतना सा डायग्राम बना देना है। इसे बनाने में अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है। आप इसको विद इन 5 to 10 सेकंड बना दोगे। जैसे ही ये बनेगा, बनते ही आप इसका आंसर बता रहे होगे। क्या आंसर हो जाएगा? पूछा क्या है आपसे, राहुल, अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है। अनिल ये रहा, राहुल ये रहा। अनिल राहुल से कैसे संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ब्रदर इन लॉ, फादर, ब्रदर और सन। क्या हो जाएगा भाई, अनिल इससे किस प्रकार संबंधित है, जीजा हो गया इसका, मतलब ब्रदर इन लॉ। अरे होगा भी नहीं होगा, बताओ। अनिल की वाइफ है सुमन और सुमन का भाई है कौन, मिस्टर आर। समझ रहे हो? तो ये कौन हो गया, ये इसका कौन हो गया, जीजा। क्लियर है? अब देखो बच्चे कंफ्यूज कहां होंगे, क्या इसमें ऑप्शन दे रखे जीजा, क्या इसमें साला ऑप्शन नहीं दिया। क्वेश्चन बहुत इजी था। ये जो आपका क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, अभी जो 2017 में इसका जो पेपर हुए थे, ये 2017 का क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट का पेपर आपका 5 तारीख का। क्लियर है? क्या क्वेश्चन आया, क्या इसका आंसर आया, जीजा बना। क्लियर होगी इतनी सी बात। अगर ऑप्शन में साला दे रखा होता तो ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता। क्यों? बच्चे इस रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने क्लियरली मेंशन कर रखा है, उसने क्लियर आपसे पूछा है अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है। अनिल किस प्रकार संबंधित है, इसका क्या रिश्ता है, ये तो जीजा हुआ ना। बच्चे साला भी टिक करते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में था नहीं, जीजा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ये आपको बनाना है, ये आपको सीखना है। 4-5 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करोगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 5 से 10 सेकंड कुछ चीजें माइंड में देखते ही बना रहे होंगे। क्लियर है? चलिए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 हमारा इशारे वाला टाइप है। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, आप इसको अपने माइंड में ही सॉल्व कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें पूरी खिचड़ी बना रखी है, इस क्वेश्चन में काफी घुमा फिरा रखा है, तो इसमें वही अपनी बना दीजिए, मैप बना दीजिए इसका, जो हमने अभी सीखा है। दोनों तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। चलिए पहले इसका मैप बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन आपका कह रहा है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, लेडीज कह रही है वह मेरी बहन। अगर एक लेडीज है, मान लीजिए यहां मैंने एल बना दिया लेडीज का, तो वह लेडीज कह रही है वह मेरी बहन, इनकी एक बहन होंगी, बॉक्स, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है, बहन है, अननोन है, बॉक्स। वह मेरी बहन की माता, इनकी बहन की माता मतलब इनकी भी माता हुई। वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र, इनका एकमात्र पुत्र कहां है, ये यहां आ जाएगा। बहन भाई हुए, कहने का मतलब ये इनका भी भाई होगा, कौन होगा ये, प्लस, ये कौन होगा, बहन थी, माइनस, ये कौन थी, माता, माइनस। क्या आपको इतनी सी बातें समझ में आ रही हैं? मुझे ये पता चल गया ये तो वो लेडी थी, क्लियर है। ये इनकी कौन थी, बहन, बहन है तो माइनस, क्लियर है। ये इनकी कौन है, माता, माता है तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगी, एक जनरेशन ऊपर, और लेडीज है तो माइनस, घटा का साइन, क्लियर है। फिर इनका एक ही बेटा है, अगर इनका एक ही बेटा है तो इन दोनों का एक ही इकलौता भाई होगा, वो ये रहा। और भाई बहन का संबंध है तो बराबर का साइन, और ये भाई है तो जमा का साइन, क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, माता का एकमात्र पुत्र ये रहा, और इसका भी बेटा, ये लो जी, ये वो है जो आपसे पूछा गया है, वो पुरुष, और ये कौन थी, वो महिला। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ये महिला, इसका एक ही भाई है, ये रहा, महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये पर्सन इससे कैसे संबंधित है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये फादर नहीं होगा? आप लोगों ने देखते ही इसका आंसर निकाल दिया होगा, क्या ये फादर नहीं होगा? उसने अपने साथ रिलेशन नहीं पूछा, उसने पूछा है कि इसके भाई, इसका इकलौता भाई यही है, इसके साथ इस पुरुष का क्या संबंध है, पिता का संबंध है। क्या ऑप्शन में पिता है? हाँ, ऑप्शन ए फादर इसका आंसर हो गया, क्लियर है। ये तो था हमारा मैप वाला तरीका। क्या हम माइंड में इमेजिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे माइंड में इमेजिनेशन बनाएंगे? चीजों को पढ़िए और माइंड में सोचिए। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, मैं वो महिला बन गया। आपको जो भी बंदा कह रहा है आपको समझ जाना है कि मैं ही वो पर्सन हूं, मैं वो लेडीज बन गया। अब मैं सोच रहा हूं क्या, वह मेरी बहन, मेरी बहन, चलो ठीक है, माइंड में ही देखो मेरे माइंड में कैसे चल रहा होगा, ये मैं हूं, वह मेरी बहन, चलो ठीक है, मेरी बहन, मेरी बहन की माता मतलब कि मेरी भी मां, मैं डायरेक्ट अपने ऊपर लेकर जाऊंगा। वह मेरी बहन की माता मतलब मेरी माता का एकमात्र पुत्र मतलब मेरा भाई, उसका बेटा है मतलब ये रहा। कहने का मतलब मेरे साथ उसका क्या रिलेशन होगा, मैं बुआ लगी उसकी, बात खत्म। देखते ही सोचोगे। अब इसने पूछा क्या है, उस पुरुष के साथ उसका क्या संबंध है, मतलब मेरे भाई के साथ क्या है, वो फादर है, खत्म। 5 से 10 सेकंड, 10 सेकंड भी बहुत है, 5 सेकंड में आप इसको करके साइड कर दोगे, 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करके साइड करोगे। यही लेवल रहेगा आपके CISF के एग्जाम्स का, क्लियर है। इसी तरीके से आपको चीजें कराई जाएंगी, इसी तरीके से आप इन चीजों को समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस के इसी टाइप पर बेव, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। जिसको उसमें जुड़ना है, जिसको आना है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करना या टेलीग्राम मैसेज करना और हमारी टीम है उसको फॉलो करेगी, ठीक है। आपको इसमें ज्वाइन कर देंगे, क्लियर है। यहाँ आपको PDF मिल जाएगी और आप इसकी प्रैक्टिस लगाइए, चीज़ों को समझिए, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। जो बच्चे CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करें उनके लिए रामबाण वीडियो होने वाली है। अपने सभी दोस्तों में शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।